इस वक्त समूचे जनपद मिर्जापुर की बात करें तो मानसून अपने पूरे शबाब पर है और आम जनमानस में सिर्फ एक ही बात की चर्चा चल रही है कि क्या किसी मच्छर के काटने से किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। उसके अलावा पिछले कई वर्षों का ये रिकॉर्ड रहा है कि कई मौतें डेंगू और चिकनगुनिया के चलते हुई हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम मिर्जापुर के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर के.एम. चौधरी साहब से भी बातचीत करेंगे और तमाम भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, इस वक्त बहुत ज़बरदस्त एक ही बात को लेकर लोग सशंकित भी हैं, आशंकित भी हैं कि जब बरसात शुरू होती है तो मच्छरों से लोगों को बहुत डर लगता है। क्या डेंगू जानलेवा हो सकता है या कोई मच्छर काटे तो किसी की मौत भी हो सकती है क्या? डेंगू एक बीमारी है जो सही समय पे डेंगू का लक्षण जैसा कि बुखार, हड्डी में दर्द के साथ, पूरा बदन में दर्द के साथ जब शुरू होता है, उस समय जो दवाई लेना है, जो दवाई नहीं लेना है, वो आप समझ के आप सही समय पे इलाज किया या जांच करके सही दवाई लिया तो डेंगू जानलेवा बीमारी नहीं है। पर किसी-किसी को जो दवाई नहीं खानी चाहिए या उनको लक्षण समझ में नहीं आया और इलाज लेट करवाया, तब डेंगू या डेंगू जैसा बीमारी, कई प्रकार का बीमारी है, जांच करने से डेंगू पता नहीं चलता है, बट पूरा लक्षण डेंगू जैसे रहता है, जैसे कि चिकनगुनिया हो गया और ऐसा कई प्रकार का वायरस बीमारी है। सब डेंगू एक वायरस है, चिकनगुनिया भी एक वायरस है, ऐसा कई प्रकार का वायरल बीमारी रहता है। उनका लक्षण लगभग एक ही जैसा है, बुखार, बहुत बदन में दर्द, कमजोरी, बहुत आलस लगना, कुछ काम करने का, इतना छोटा मोटा काम करने के लिए भी वो शक्ति नहीं रहता है। ये सब वायरल का कॉमन लक्षण है। और इसके साथ साथ फ्लू, इस बारिश के मौसम में फ्लू बीमारी ज़्यादा रहता है, जिसमें सेम इस लक्षण के साथ साथ खांसी और बलगम भी आ जाता है। तो लगभग लक्षण सबका एक ही रहता है। तो जो भी वायरल बीमारी है, इस बीमारी में पहले 1-2 दिन तक आप कुछ नहीं करना है, बस बुखार का गोली जैसा कि डोलो या कैलपॉल जो आपके पास अवेलेबल है, वो ले सकते हैं और भरपूर के पानी या पानी वाला चीज़ अच्छी तरह लेना है एंड सही समय पे जांच कर लें। डॉक्टर साहब, लोग ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में डेंगू और चिकनगुनिया क्या मच्छर के काटने से होता है, ये या वायरल इन्फेक्शन है, क्या है ये इसकी? डेंगू एक वायरस है जो मच्छर में ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड रहता है। मतलब मच्छर में वो डेंगू वायरस ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो मच्छर से, जैसा कि मलेरिया है, मलेरिया भी मच्छर काटने की वजह से होता है। मलेरिया एक वायरस नहीं है, मलेरिया एक पैरासाइट है। तो वो मलेरिया भी मच्छर काटने की वजह से होता है, डेंगू भी मच्छर काटने की वजह से, चिकनगुनिया भी मच्छर काटने की वजह से, और कई सारे वायरल बीमारी है, ज़्यादातर मच्छर काटने की वजह से ही है। डेंगू का खासियत ये है कि वो जो काटने वाला मच्छर है, दिन में ज़्यादा वो एडिस मस्कीटो बोलते हैं वो मच्छर का नाम, साइंटिफिक नेम। तो वो दिन में ज़्यादा काटते हैं। तो डेंगू का खासियत है कि वो ज़्यादातर दिन में ही काटने वाला, बट जो भी है सब मच्छर से फैलने वाला बीमारी है। वो मच्छर में ही वो वायरस या पैरासाइट, वो इन्फेक्शन है, अंदर रहती है, उसके द्वारा वो काटने से हमको स्प्रेड हो जाता है। तो आपको लगता है कि जो डेंगू है या जो चिकनगुनिया है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो गया तो क्या उसको दोबारा भी हो सकता है लाइफ में, या एक बार हो गया तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया वो हमेशा बच जाएगा? डेंगू एक बीमारी है, इसमें इसका वेरिएंट्स, मतलब जैसे कि कोविड में काफ़ी सारे वेरिएंट्स रहता है, ऐसे भी डेंगू में मेन वेरिएंट जो है 3 वेराइटीज़ है। एक एक वेराइटी से एक बार इन्फेक्शन हुआ, एक वेरिएंट से इफेक्ट हुआ, तो बाकी 2-3 वेरिएंट से थोड़ा बहुत इम्यूनिटी मिल जाता है। मतलब जो भी एक बार डेंगू आया पिछले साल, तो कोई भी एक वेराइटी, मतलब 1 2 3 वेराइटीज़ रहता है मेन जो है। तो एक स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन हुआ, तो बाकी सब दोनों स्ट्रेन से भी आपको थोड़ा बहुत इम्यूनिटी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि बुखार नहीं आएगा, बुखार आएगा, बट पिछली बार जितना इफेक्ट हुआ उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा एंड मिनिमम 3 साल तक उसका इम्यूनिटी रहता है, एक बार इन्फेक्शन आने के बाद। ये भी आम जनमानस में चर्चा रहता है कि जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स को लेके बहुत चिंताएं लोगों की बढ़ जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट्स कैसे बढ़े। तमाम लोग कहते हैं कि पपीते के पत्ते या और तमाम उपाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है। एक्चुअल में प्लेटलेट्स की कहानी है क्या? क्या वो एक्चुअल में
घरेलू नुस्खे से पूरा किया जा सकता है या हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा उसको? प्लेटलेट्स कई वायरल बीमारियों में कम हो जाता है। इसमें कॉमनली जो आने वाला बीमारी है डेंगू है, इसलिए डेंगू ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। एंड डेंगू प्योरली सीजनल है, जब बारिश मौसम शुरू होगा उस टाइम शुरू होगा। एंड जब गर्मी मौसम शुरू होते ही डेंगू का प्रभाव बहुत कम होगा। तो प्लेटलेट्स जो गिरता है, प्लेटलेट्स कभी भी पहले दिन का फीवर में नहीं गिरेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा जब फीवर शुरू होता है उस दिन वो जाने देते हैं, बाहर जाके कुछ इंजेक्शन लगवा देते हैं या कुछ गोली खाते हैं या बिना पूछे डॉक्टर का सलाह कुछ ना कुछ खा ही जाता है। तो वो खाने से बुखार समझ में नहीं आता है, या बुखार आया तो एटलीस्ट नाप के कितना है रिकॉर्ड करके तब लेना बेहतर होगा। एंड कभी भी आज आया फीवर, एक दिन में कभी भी प्लेटलेट्स नहीं गिरता। बॉडी में मिनिमम 3 से 4 दिन इन्फेक्शन रहने के बाद वो डेंगू वायरस या जो भी वायरस है वो धीरे धीरे आपका प्लेटलेट काउंट कम करेगा, और साथ साथ थोड़ा वाइट सेल्स डब्ल्यूबीसी काउंट वो भी कम करेगा। प्लेटलेट काउंट नॉर्मली काफ़ी लोगों को 70-80 हज़ार तक रहता है, किसी किसी का 50,000 तक रहता है। एंड ज़्यादातर लोगों को 15,000 10,000 तक कुछ नहीं होता है। बट लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, 20,000 30,000 आते ही काफ़ी घबरा जाता है। बट ज़्यादातर लोगों में मतलब 80-90% पेशेंट्स में जो ब्लड थिनर नहीं खा रहे, मतलब हार्ट के लिए जो ब्लड थिनर खाते हैं, और किसी किसी का जन्म से ही खून पतला रहता है, उन लोगों में थोड़ा जल्दी ब्लीडिंग होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। नॉर्मल आम जनता जो कुछ दवाई नहीं खा रहे, कुछ और बीमारी नहीं है, उन लोगों में आप 10-15 हज़ार आने तक कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये 90% लोगों में ऐसा है। किसी किसी का क्या होता है, वो टेंडेंसी, वो एक ही बीमारी हर एक आदमी में एक ही प्रकार का नहीं रहता है, किसी किसी का इसमें ज़्यादा रहता है। तो एकदम से प्लेटलेट्स मतलब पहले दिन जांच किया 1 लाख रहता है, दूसरे दिन 50,000, तीसरा दिन में एकदम से 10,000 तक गिर जाता है। बहुत कम लोगों में ऐसा गिर जाता है। ऐसा काफ़ी तेज़ी से प्लेटलेट गिर रहे तो उन लोगों में ब्लीडिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उन लोग जल्दी आके संपर्क करके आगे क्या करना है वो करना है। दूसरी बात है, घर में कोई भी ट्रीटमेंट करना है तो आप कृपया ये करिए कि केवल इलेक्ट्रॉल पानी, ORS जो गवर्नमेंट फ्री में देता है, इलेक्ट्रॉल पानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो पाउडर मिलता है, बहुत सस्ता है, केवल वो पी ले, या मट्ठा जैसा एक्स्ट्रा नमक डाल के पी ले। जिसको बीपी है वो थोड़ा नमक कम रखे, जिसको बीपी नहीं है वो थोड़ा नमक ज़्यादा करके अच्छी तरह पानी वाला चीज़ जैसे कि सूप हो गया, मट्ठा हो गया, और इलेक्ट्रॉल ORS पाउडर हो गया, ऐसा पानी वाला चीज़ ज़्यादा लेने से बॉडी में हाइड्रेशन रहता है। कभी भी कोई भी फीवर हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, खास करके वायरल फीवर है, मेन लोग मरते हैं कि प्लेटलेट कम होने की वजह से नहीं, डिहाइड्रेशन की वजह से। जब प्लेटलेट कम होता है बॉडी में, बॉडी के नस में जो खून रहता है उसमें से खून बाहर खून के साथ, खून तो रहता ही है ब्लड में, बट उसके साथ साथ उसके अंदर जो पानी का क्षमता जो है वो कम होके बाहर चला जाता है। तो वो बाहर जाने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। और मेन हमको हाइड्रेशन मतलब पानी का मात्रा बॉडी में अच्छी तरह रहनी चाहिए, इसलिए पानी का मात्रा जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना कम कॉम्प्लिकेशंस, उतना जल्दी रिकवर होने के चांसेस है। इसके अलावा कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पपीता का पत्ता हो गया, गाय का दूध हो गया, या किसी प्रकार का आयुर्वेदिक, कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बट हाँ, लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं पपी का पत्ता खाने से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं बोल के, इसलिए गवर्नमेंट भी उसके लिए सपोर्ट करे कि ठीक है पपीता का पत्ता खाइए बोल के। बट हमने कई लोगों में देखा है कि पपी का पत्ता खाने से वो काढ़ा बना के पीते हैं या ये एक बॉटल में भर के पी लेते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाता है। तो ये सब या कीवी खाते हैं, कीवी खाने से भी कुछ नहीं बढ़ेगा। मेन आपको लेना है पानी वाला चीज़। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी डॉक्टर साहब दिया हमारे तमाम दर्शकों को। उम्मीद है कि बहुत लोग लाभान्वित होंगे। अंतिम सवाल कि डेंगू का लक्षण अगर आ जाए तो मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, घर में भी वो ठीक हो सकते हैं डॉक्टर की निगरानी में रह के, क्या ये सही? डॉक्टर के सलाह लेके आप पहले 1-2 दिन घबराने वाली बात नहीं है, तुरंत जांच करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले 2 दिन केवल पैरासीटामोल लेके और अच्छी तरह वो इलेक्ट्रॉल पाउडर, ORS पाउडर लेके आप आराम से रहिए। दूसरे दिन के बाद भी बहुत
यूजुअली क्या होता है डेंगू या कोई भी वायरल फीवर में पहले 5 दिन बहुत तगड़ा फीवर रहता है, बहुत हाई फीवर रहता है। तो उस समय कुछ घबराने वाली बात नहीं है, पहले 2 दिन तो सबको रहता है, दूसरे दिन के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा है, कुछ अलग प्रकार का लक्षण जो है, जो भी बीमारी 103-4 मतलब फीवर 103-4 के ऊपर है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी कमज़ोरी तो बहुत रहता है, बट उससे ज़्यादा या बीपी एकदम से गिरना, ये सब डेंगू को कॉम्प्लिकेशन का लक्षण है। ऐसा कभी भी कुछ भी हो रहा है तो दूसरे दिन के बाद आप जल्दी आके जांच करके डॉक्टर का सही सलाह लेना बेहतर होगा। कुछ तमाम जो मरीज हैं वो कहाँ-कहाँ गलती करते हैं, इस विषय पर भी आज जानने का प्रयास करेंगे कि मरीज को क्या नहीं करना चाहिए। जब लोग पीड़ित हो जाते हैं, चाहे वो अगर शुगर पेशेंट हैं या अगर मरीज हैं, हार्ट के भी मरीज हैं, अगर वो इससे प्रभावित हो जाते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं। उनको क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा दर्शकों को बताएँ। खासकर कि डेंगू में पेन किलर्स जैसा कि एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक और मेफ्टाल, मेफ्नेमिक एसिड करके केमिकल्स रहता है, ये पेन किलर्स है। दर्द बॉडी में दर्द ज़्यादा रहता है तो पेन किलर खा जाते हैं लोग। और या दूसरा कुछ और बीमारी हड्डी हड्डी दर्द है, दूसरा बीमारी के लिए दांत में दर्द के लिए दवाई ले रहा होगा। तो वो अगर फीवर आया तो अगर डेंगू जैसा लग रहा है या डाउट लग रहा है तो वो पहले वो दवाई बंद कर ले और पेन किलर्स बिल्कुल सेवन नहीं करना बेहतर होगा, क्योंकि पेन किलर से बहुत जल्दी प्लेटलेट्स गिरने का चांसेस रहता है और एक बार प्लेटलेट्स गिरने के बाद कॉम्प्लिकेशन एक बार डेवलप होने के बाद इलाज करना थोड़ा लेट होता है। एंड दूसरी यह है कि स्टीरॉइड्स, डेक्सा, डेफकॉट, प्रेडनिसोलोन, ओमनोकॉटिल का ही ब्रांड नेम्स में रहता है। तो ये सब स्टीरॉइड्स का दवाई भी नहीं खानी चाहिए एंड खास करके विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये ओनली स्टीरॉइड्स कभी कभी दिया जाता है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस अगर डेवलप हुआ तो स्टीरॉइड्स खाने से क्या होता है, लक्षण दब जाता है, फीवर बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको और लोगों को ये महसूस होता है कि हमको फीवर कम हो गया, एनर्जी आने लगा, ये सब महसूस होता है। बट पहले कुछ दिनों में 3 to 4 डेज़ फीवर आने के पहले तीसरा या 14 दिन तक आप स्टीरॉइड्स वगैरह लेने से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा है। तो कृपया ये दवाई मत खाइएगा और ये ज़रूरी है। एंड खास कर कि बीपी पेशेंट्स जो है उन लोगों को अगर फीवर डेंगू जैसा कोई भी फीवर आया तो वो बीपी चेक करके 140 या आपका टारगेट लिमिट जो भी है आपके डॉक्टर से सलाह लेके बीपी चेक करके ही बीपी का दवाई लेना है। तो डॉक्टर के.एम. चौधरी जी हमारे साथ थे और जिनके बारे में कहा जाता है कि विशेषज्ञता हासिल है, ख़ासतौर पे एमडी जनरल मेडिसिन। मिर्ज़ापुर में इस वक्त गणेशगंज सब्जी मंडी पर निरंतर भारी संख्या में जो मरीज हैं वो यहाँ लाभान्वित होते देखे भी जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।